दोस्तों, मन बस एक बायो कंप्यूटर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई दिमाग नहीं रहता और वो किसी से बोलता भी नहीं। बच्चे की बोलने की शुरुआत आसपास के माहौल को देख करके होती है। उसके माता पिता और परिवार वाले धीरे धीरे उसे बोलना सिखाते हैं। उसके चैटर बॉक्स यानी थॉट सिस्टम को काम शुरू करने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। उन्हें इस सिस्टम में फीड करने के लिए इंफॉर्मेशन की नीड होती है। अगर आप अपनी लाइफ की पास्ट मेमोरी को याद करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को आप भूल चुके होंगे, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मेमोरी हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाती। बचपन की कुछ ही घटनाएं हम अच्छे से याद कर पाते हैं। ये वो घटनाएं होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। एक्सपर्ट के अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी पावर काफ़ी हाई होती है और वो किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो उसे लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। दोस्तों, आपने तो एक बात तो जरूर नोटिस की होगी, जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे जो वर्ड बताते हैं उसके बाद वो उन्हें 2 से 3 बार रिपीट करता है। ऐसा करने के पीछे एक कारण है कि उसे अंदर से खुशी मिल रही होती है और उसका न्यू सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। हम अपनी लाइफ में एक बात ये भी देखते हैं, हमें जो काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं उन कामों को करने में हम बिल्कुल भी बोर फील नहीं करते हैं और बार बार उस काम को करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उससे हमें अंदर से हैप्पीनेस और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपने कभी देखा है कि बच्चे कोई सवाल पूछते हैं तो उस सवाल से जुड़ी हर चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बच्चा आपके जवाब को सुनने में इंटरेस्ट लेता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चों को बड़ों के जवाब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो केवल अपने माइंड को शार्प करने का काम करते हैं। उन्हें अंदर से एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का मानना था कि अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसे शांत रहना होगा। अगर आपको कोई 2-4 गाली सुना देता है तो शांति से उसकी बातें को सुनते रहें, उसे कोई जवाब न दें। लेकिन आज का ट्रेंड कुछ अलग ही चल रहा है। आज के समय में अगर आप अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज के समय में हर माँ बाप अपने बच्चों को जन्म से ही बोलने की कला सिखाने पर काम करने लग जाते हैं। आज के समय में आप अपने वर्ड्स को लेकर जितना क्लियर रहेंगे, आपको सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनके पास में कोई भी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उन्हें वर्ड के साथ खेलना आता है। ऐसे लोग जब भी किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो सामने वाले को इस तरह से इम्प्रेस कर जाते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसे एक बात तो क्लियर है कि लाइफ में इंटेलिजेंट होना या नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खुद को दूसरों के सामने भी प्रेजेंट करने की स्किल है तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा माइंड चैटर बॉक्स है, ये कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि कंप्यूटर में ऑन ऑफ करने की स्विच मौजूद होता है, लेकिन हमारे माइंड में ऑन और ऑफ करने की कोई भी स्विच मौजूद नहीं होता। ये जन्म से लेकर हमारी मौत तक चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। इसलिए हमारे माइंड में जन्म से लेकर हमारी मौत तक न जाने कितने थॉट्स आते हैं। इनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। साइंटिस्टली इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग को निकालकर इस पर रिसर्च भी किया। उन्होंने पाया कि इंसान के दिमाग को चाहे उसके शरीर से निकालकर अलग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। दोस्तों, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा। उनका दिमाग दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग था। 1955 में उनकी मौत होने के बाद वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग पर रिसर्च करी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्होंने फिजिक्स में इतनी प्रीशियस इन्वेंशन की। इस रिसर्च से पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट एक सिंपल इंसान से अलग था। इसको हमारे दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में जो भी हार्ड डिसीजन लेते हैं वो इसी कारण पॉसिबल होता है। हमारी लाइफ में परेशानियां हैंडल करने का पावर इसी पार्ट्स में मौजूद होता है। ओशो कहते हैं कि आइंस्टीन जैसा जीनियस बंदा जब मरता है
तो उसका दिमाग भी उसके साथ मर जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के दिमाग को निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएँ तो वैल्यूएबल चीज़ को हम खराब होने से बचा सकते हैं। जिस तरह एक इंसान दूसरों की जान बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट करता है, कुछ लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं, उसी तरह से लोगों को अगर लगता है कि उनका दिमाग दूसरों से अलग है तो मरने से पहले वो अपना दिमाग भी दूसरों के लिए डोनेट कर सकते हैं। अगर आइंस्टीन के दिमाग को आज दूसरे किसी इंसान में ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टीन जिंदा है या मर चुके हैं, उनका वर्क कंटिन्यू रहता और फिजिक्स से जुड़े बहुत सारे लॉ के बारे में रिसर्च आगे भी जारी रहती। ओशो का मानना है कि ऐसा करने से किसी भी मूर्ख आदमी को आइंस्टीन बनाया जा सकता है और उस मूर्ख को कभी भी नहीं पता चलेगा कि क्योंकि इंसान की खोपड़ी के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। आप कुछ भी बदल सकते हैं और इंसान कभी भी नहीं जान पाएगा। बस उस इंसान को बेहोश कर दो और उसके माइंड में जो कुछ भी आप बदलना चाहते हो उसको बदल दो। पूरे माइंड को आप बदल सकते हो और वो नए माइंड के साथ दोबारा से काम करना शुरू कर देगा और उसे डाउट भी नहीं होगा कि उसके साथ में क्या हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए और ना करने के लिए हमारा माइंड ये मैसेज करता है। आप अपने माइंड से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब ये प्योर तरीके से शांत रहता है। आप चाहें तो अपने माइंड पर स्विच लगा सकते हैं। आप अपने माइंड को जिस हिसाब से चलाना चाहें उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। पूरी दुनिया में इसका एक ही इलाज है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे माइंड को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारी एक्टिविटी को लिमिटेड कर देता है। हम केवल अपने टारगेट पर ही फोकस कर पाते हैं। ये हमें आसपास की भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखने का काम करता है। आप देखेंगे कि जो लोग डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं उनका माइंड और आपका माइंड काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करेगा। उन लोगों की सोचने की कैपेसिटी आपसे कहीं ज़्यादा अधिक होगी। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे हमारा दिमाग तेज़ी से फ्लोट करना शुरू कर देता है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करता है। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि जो बिजनेसमैन लाइफ में लगातार फेलियर का सामना करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग सभी को पीछे छोड़कर सक्सेस के दौड़ में बहुत आगे चले जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये होता कैसे है? ये सब हमारे माइंड का खेल होता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और जो लोग लगातार फेल होते रहते हैं उनका माइंड उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाता है। जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास दिमाग ही नहीं है, वो कोई भी चीज़ याद करते हैं तो उसे जल्दी भूल जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम एक इंसान के साथ नहीं रहती है। ये प्रॉब्लम सभी की है। कुछ ही लोग होते हैं जो जीनियस पैदा होते हैं, बाकी सभी लोगों का दिमाग एक ही जैसा होता है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इंसान जितना अपना दिमाग सही डायरेक्शन में लगाता है उतना ही वो अपने माइंड को कंट्रोल में रख पाता है। लेकिन जो लोग अपने माइंड को सही से पहचान नहीं पाते हैं, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो दुनिया की मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनके सामने कोई भी क्लियर विजन नहीं रहता है। लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। उसको समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। पुराने समय में एक अमीर आदमी था जो रोज मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, लेकिन वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह अपने एरिया के संत के पास पहुंचा। उसने संत से कहा कि महाराज, मेरे पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, घर परिवार में भी सब अच्छा चल रहा है, मैं रोज मेडिटेशन करता हूं लेकिन मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कंटिन्यू मेंटल स्ट्रेस बना रहता है और मुझे इससे निपटने का कोई कारगर तरीका बताएं। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। संत उसे एक कमरे की खिड़की के पास ले गए। उन्होंने उससे पूछा कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। अमीर इंसान ने कहा कि बाहर सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बाहर हरियाली है। इसके बाद संत उसे एक शीशे के सामने लेकर गए और पूछा कि यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है। अमीर इंसान ने जवाब दिया कि यहाँ मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। संत ने कहा कि इस कांच पर एक ब्राइट लेयर है जिससे तुम्हें कांच के दूसरी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह तुम्हारे मन की दीवारों पर भी बुरे विचार और सेल्फिशनेस की लेयर चढ़ी हुई है, जो सिर्फ तुम खुद को ही देख पा रहे हो, खुद के बारे में ही सोच पा रहे हो। जब तक तुम्हारे मन से ये बुरे विचार दूर नहीं हो जाते तब तक तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो।
इस छोटी सी स्टोरी की सीख ये है दोस्तों कि जब तक हमारे मन में बुराइयां हैं, जब तक हम खुद के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं रह सकता। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इन बुराइयों से बचना ही होगा हमें। दोस्तों, मेडिटेशन से अपने दिमाग को आप शांत रख सकते हैं, जिससे आप अपने दिमाग का बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या मेडिटेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है? क्या हमारे थॉट्स हमें मेडिटेशन नहीं करने देते? इस पर हम अगले पार्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।